नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय मतलब कि 21 नवंबर से 30 नवंबर, 21 नवंबर टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, नाम राशि, या फिर आपका जो लग्न असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 नवंबर टू 30 नवंबर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 21 नवंबर टू 30 नवंबर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 21 नवंबर टू 30 नवंबर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 21 नवंबर टू 30 नवंबर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। सेवन ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ swords, the magician, the world, 4 of cups, death, 5 of pentacles, knight of wands, queen of swords। यूनिवर्स, पाइसिस की एनर्जी क्या होगी, गाइड करें। 21 नवंबर टू 30 नवंबर, पाइसिस की एनर्जी क्या होगी, गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस की एनर्जीज क्या होगी, गाइड करें यूनिवर्स। द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है स्कॉर्पियो, मतलब कि वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइन है, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 नवंबर टू 30 नवंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है पाइसिस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप खुद को पॉजिटिव कर रहे हैं, आप अपनी आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी दोनों के लिए काम कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं, खुद को अट्रैक्टिव बनाने के आप प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आत्मविश्वास के ऊपर आप काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपनी अबंडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, एनर्जीज के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो आउटर ब्यूटी है, फिजिकल लुक्स जो है, उसके ऊपर भी आप फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप नई नई ड्रेसेस ले रहे हैं, नई हेयर स्टाइल आप ट्राई कर रहे हैं। तो खुद को क्रिएटिव बनाने के लिए
स्किलफुल बनाने के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अबंडेंस के लिए आप फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसेस। हो सकता है कि आपने नया काम भी स्टार्ट किया है, तो उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आप नेगेटिव होकर के नहीं जीना चाहते हैं, आप पॉजिटिव होकर के रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसेस की या तो आप अपने पार्टनर को अपनी एनर्जीज दिखाना चाहते हैं, आपके पार्टनर ने जो रिलेशनशिप में किया है, उनके साइड से जो प्रॉब्लम्स हुई है रिश्ते को लेकर के, तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप अपने पार्टनर को रियलाइजेशन करवाना चाहते हैं और इसके लिए आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने पार्टनर को ये शो कर रहे हैं कि देखो मैं किस एनर्जी में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। इस तरह का माइंडसेट आपका चल रहा है। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर का प्यार फिर से पाना चाहते हैं, उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हैं और उनको फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उनके साथ फिर से आप इंटीग्रेट होना चाहते हैं। तो दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, दोनों भी सिचुएशन हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही पाइसेस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में अब स्ट्रगल महसूस हो रहा है। रिलेशनशिप की राह उनको इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मल्टीपल फ्रंट पे उनको काम करना होगा और इस स्ट्रगलफुल सिचुएशन में आपके पार्टनर खुद को एकदम बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं, इस सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं। स्ट्रगल करने को तैयार आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं पाइसेस। और साथ ही साथ आपके पार्टनर स्टॉक भी आपको काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि राउंड द क्लॉक उनकी नज़रें जैसे आपके ऊपर ही गड़ी हुई है। आपकी एनर्जीज़ देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या डीपी स्टेटस है आपका, तमाम चीज़ों के ऊपर उनकी पैनी नज़र बनी हुई है। और इन चीज़ों को आपसे छुपा करके भी रख रहे हैं कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, एकदम छुप करके, सिक्रेटिव होकर के वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर खुद भी दुखड़ा रोते हुए बैठे थे। आपको वो ये बता रहे थे, ये शो कर रहे थे कि जैसे उनको हर्ट कर दिया गया है, आपने उनको हर्ट कर दिया है, आपके कोई एक्शन से उनको बुरा लग गया है, वो परेशान है, वो दुखी है, सैड है, निगेटिव एनर्जीज उनको महसूस हो रही है। तमाम चीज़ों को लेकर के अपना ही दुखड़ा वो आपके सामने रो रहे थे। एक विक्टिम कार्ड जैसा वो प्ले कर रहे थे यहाँ पर पाइसेस, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। खुद को वो ये शो कर रहे थे कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनको नेग्लेक्ट कर दिया है, एकदम अलग थलग कर दिया है, जिसकी वजह से वो दुखी हैं, परेशान हैं। उनके लाइफ में और भी कुछ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से वो आपको समय नहीं दे सकते हैं या रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह के एक्सक्यूजेस, इस तरह की बहानेबाजी डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपके साथ करी है पास्ट में। पर मुझे ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने ये बहानेबाजी तो की है, पर एक्चुअल में उनके इंटेंशंस कुछ और थे। एक्चुअल में आपके पार्टनर आपको यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको उनने यूज़ किया है अपनी विश पूरी करने के लिए, अपनी मटेरियलिस्टिक नीड के लिए, या और भी कोई चीज़ें हो सकती है, उनकी आवश्यकता हो सकती है, उसके लिए आपके पार्टनर ने आपको डेफिनेटली यूज़ किया है ताकि उनको आपकी तरफ से आपका प्यार मिले, आपके इमोशंस मिलें। पैसा रुपया की अगर उनको नीड है तो आपके साइड से उनको पैसा रुपया मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, आपका पैशन उनको मिले। तो आपका पैशन लेकर के, इमोशंस लेकर के और उसका सपोर्ट लेकर के डेफिनेटली आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जो करना चाहें वो कर पाएँ, क्योंकि बैकअप तो आपका है ही, सभी चीज़ के लिए बैकअप है। इमोशंस भी आप उनको दे रहे हो, पैशन भी दिखा रहे हो, फाइनेंशियल हेल्प भी आप उनकी कर रहे हो, प्यार भी उनको कर रहे हो, तमाम चीज़ें आप तो उनको कर ही रहे हो। इसके बावजूद आपके पार्टनर करें वही जो उनका दिल चाहता है। उनके और ऑप्शंस हो सकते हैं और उनके माइंड में कुछ और हो सकता है जिसको पूरा करना चाहते हैं, पर बैकअप के तौर पर उनने आपको रखा हुआ था और उसी तरह वो आपको ट्रीट भी कर रहे थे। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल भी आपको बता नहीं रहे थे, क्योंकि वो आपको तो यूज़ कर रहे थे और अपनी सारी ज़रूरतों के लिए उनने आपको यूज़ किया, अच्छे से यूज़ किया और सडनली जैसे उनने आपको कट ऑफ कर दिया, कोई ना कोई बहाने दे करके, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस दे करके। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर काफ़ी मैनिपुलेटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी चालाक है, चतुर हैं, अपना काम निकालना, अपने स्वार्थ के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर काम करते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे क्लियरली आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। पर आपके पार्टनर को यह भी चीज़ पता है कि उनने आपको कट ऑफ कर दिया है, आपके साथ के रिश्ते में अनस्टेबिलिटी ला दी है, आपको ऐसी स्थिति में उनने छोड़ दिया जहां से निकल पाना इतना आसान नहीं है। और डेफिनेटली इसके लिए आप उनको ब्लेम तो करते ही होगे, क्योंकि ऐसे एक्शन आपके पार्टनर ने लिए ही हैं। आप तो ये समझ ही गए होंगे कि उनने आपको यूज़ किया है, तो अब आप उनको क्यों भाव दोगे।
क्यों आप उनको वैल्यू करोगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब समझ चुके हैं। और जो खुद की दी हुई एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, साथ ही साथ आपके साथ जो उनने किया उसको लेकर के आपके पार्टनर खुद भी थोड़ा परेशान तो है ही। ये तमाम बातें उनके भी मन मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि उनने एक्चुअल में किया क्या है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपना दिमाग इधर उधर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग चीज़ों में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इधर उधर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ताकि वो खुद को डाइवर्ट कर सकें, उन एनर्जीज़ को भूल सकें, रिलीज़ कर सकें जो उनने आपको दी है या इस रिश्ते में दी है। और इसके आपके पार्टनर भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपके पार्टनर प्लानिंग भी करते हैं और जितना हो सके वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये आभास हो गया कि अब रिश्ते का एंड हो चुका है, रिश्ते में और अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि उनने ही ऐसे एक्शन लिए हैं। तो डेफिनेटली आप उनको और कोई चांस नहीं दोगे, कोई मौका नहीं दोगे, और रिश्ता ऑलमोस्ट जैसे एंड हो चुका है। और ये चीज़ मानते हुए आपके पार्टनर जो है वो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है पाइसिस। साथ ही आने वाले दिनों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्टेड महसूस करेंगे। उनको ये महसूस होगा कि जैसे उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी खत्म हो रही है। जो सिचुएशन उनने आपको दी थी, आपको आइसोलेट किया था, आपको रिजेक्ट किया था, आपको कट ऑफ किया था, तो जैसे वही सिचुएशन उनकी लाइफ में भी आ रही है। पैसा रुपया के लिए अगर उनने आपका यूज़ किया था तो उनकी लाइफ में पैसा रुपया की तंगी शुरू हो गई है। पैसा रुपया को लेकर के, अच्छी इनकम को लेकर के वो अब तरसना शुरू कर दिए हैं। आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी के साथ उनने खेला, रिश्ते की स्टेबिलिटी के साथ खेला, तो उनकी लाइफ अब अनस्टेबल हो रही है। तरह तरह की समस्याएं उनके लाइफ में आ रही है जिनसे उनको जूझना पड़ रहा है। तो ये फीलिंग आपके पार्टनर की आने वाले दिनों में रहने वाली है। साथ ही आप जो रिश्ते में जो अनस्टेबिलिटी उनने लाई थी, गड़बड़ी फैलाई थी, तो अब कैसे वो आपकी तरफ आएँ, कैसे वो आपको अप्रोच करें, किस मुँह से आपकी तरफ आएँ। पैशन तो काफ़ी ज़्यादा वो महसूस करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, पर इस पैशन का करें क्या जब उनके एक्शन ही इतने ख़राब हो चुके हैं। और ये चीज़ आप अच्छे से अब जान भी चुके हो, उनके बारे में अच्छे से जान चुके हो, इन चीज़ों को आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। और डेफिनेटली आप उनसे गुस्सा होगे, नाराज़ होगे, ढेरों सवाल आपके मन में होंगे जो आप उनसे पूछना चाहते होंगे। आप भी अपने इमोशंस को छोड़ करके अब अपनी लाइफ में लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो रहे होगे। क्यों आप उनकी बात सुनोगे, क्यों उनके एक्सक्यूजेस आप मानोगे। तमाम चीज़ें जैसे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं आने वाले दिनों में। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई है आपके पार्टनर की। और एक बार क्लैरिफाई करते हैं पाइसिस, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वैंड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई हुई है, गाइड करें। टेन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ गई थी, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। पैसा रुपया की तंगी उनके लाइफ में आ रही है, उनकी लाइफ अनस्टेबल हो रही है, तरह तरह के प्रॉब्लम्स डेफिनेटली उनकी लाइफ में आ रहे हैं। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर खुद को पावर में शो कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये शो कर रहे हैं कि जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ में मूवमेंट है, अच्छी अच्छी चीज़ें उनके साथ हो रही है, वो खुश हैं, लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है। तमाम चीज़ें जैसे वो आपको शो कर रहे हैं। नए नए लोगों से वो मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों से उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, सोशलाइज वो खुद को कर रहे हैं, उनका सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है। डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं। पर एक्चुअल में सिचुएशन एकदम अलग है, एकदम इसके विपरीत सिचुएशन उनकी लाइफ में है। हालांकि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में ये भी महसूस करेंगे कि उनको रिश्ते के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में पैशन तो बहुत ज़्यादा चलेगा। आपकी याद आएगी, आपका साथ, आपके साथ का रिश्ता उनको बहुत ज़्यादा याद आएगा, और ख़ुद को पहले की तरह वो पैशनेट भी महसूस करेंगे।
आपके पास आना भी चाहेंगे, अपना पैशन आपको दिखाना भी चाहेंगे, पर करें कैसे? काम तो करना चाहते हैं पर किस मुंह से आपके पास आए? तो इसको लेकर के आपके पार्टनर डेफिनेटली सपने देखने वाले हैं आपके साथ, फैमिली का, शादी मैरिज का, अच्छी लाइफ का, पॉजिटिविटी का। इस तरह का सपना केवल आपके पार्टनर देखेंगे और अपने इस पैशन को कहीं ना कहीं वो छुपा करके, दबा करके ही रख लेंगे। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में। साथियों, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे हैं कि शायद आप उनसे गुस्सा हो, नाराज हो, क्योंकि उनके एक्शन ही ऐसे रहे हैं। आपने उनको अच्छे से पहचान लिया है, उनकी नीयत को पहचान लिया है, तो इसकी वजह से आपके अंदर ढेरों गुस्सा चल रहा है, नाराज़गी उनके प्रति चल रही है। तो इस नाराज़गी को शांत करने के लिए, आपके सवालों से बचने के लिए आपके पार्टनर जो है वो प्रेयर्स, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, डिवाइन से दुआएं मांग रहे हैं, डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, ताकि आपका गुस्सा शांत हो सके। आप इतना रूड बिहेव, इतना कड़ा रुख उनके लिए मत अपनाओ। साथ ही आपकी एनर्जी चेकआउट करने के लिए मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर स्टॉक तो आपको करेंगे ही, साथ ही आपके पार्टनर कुछ छोटे मोटे स्टेप्स भी ले सकते हैं, ताकि एक्चुअल में वो समझ पाए कि आप अब इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हो, क्या आपकी सोच है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, इस रिश्ते को आप चाहते भी हो या नहीं चाहते हो, अपने पार्टनर के बारे में, मतलब उनके बारे में आपकी क्या सोच चल रही है, क्या इमेज आपके मन में उनके प्रति बनी हुई है। तमाम चीज़ों के लिए जैसे आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज को चेक करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए छोटा मोटा ट्रिगर भी आपको वो दे सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी और माध्यम से, ताकि आपकी अंदर की सोच, आपके अंदर की भावनाएं सामने आ सकें और वो आपके बारे में और ज़्यादा जान सकें जो वो जानना चाहते हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की आने वाले दिनों के लिए निकल करके आई है पाइसिस। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।